सिद्धिभ्य मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पे हमारी चर्चा चल रही है। इसमें जो व्यवहाराभासी के 7 तत्व संबंधी भूलें रहती हैं, उन 7 तत्व संबंधी भूलों को अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सही सही शास्त्र मिल जाते हैं, सही शास्त्र हम पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद हमारी ये मिथ्या मान्यताएं बनी रहती हैं। यहाँ टोडरमल जी बहुत बारीकी से अभिप्राय के तह तक जाकर के ये भूलें बता रहे हैं अपने को, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन भूलों को दूर करना चाहिए। अगर ये भूलें दूर नहीं होंगी तो वास्तव में समझिए कि सम्यक दर्शन से उतना ही दूर हम बने रहेंगे। जब तक भूल दूर नहीं होगी तब तक ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं। संवर तत्व संबंधी भूल की हमारी चर्चा चल रही थी। इसमें हमने देखा कि संवर तत्व संबंधी भूल असल में वही है जो आश्रव तत्व संबंधी भूल थी। आश्रव तत्व संबंधी भूल में जो हमें दुखदाई भाव हैं उनको सुखदाई मान बैठा था, और संवर तत्व संबंधी भूल में जो हमें सुखदाई हैं उन्हें दुखदाई मान बैठता है। ये तो सामान्य बात थी, अग्रहित मिथ्यात्व जब तक रहता है तब तक। लेकिन यहाँ तो उससे कुछ और विशेष बात है कि उसको वो भूल तो एक तरह से इसने थोड़ा पढ़ लिख करके इतना तो समझ में आ गया कि संवर मोक्ष का कारण है, इसलिए अपने को वैराग्य आदि धारण करना, ज्ञान आदि की प्राप्ति करनी, ये सारी बात तो उसको समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद भी उसे इतना ही लगता है कि इसमें से जो अशुभ अशुभ हैं उनको तो दूर करना और जो शुभ भाव हैं उनको बनाए रखना, कि वो शुभ भाव हमारे स्वर्ग का नहीं, मोक्ष का ही कारण है। ये जो शुभ भाव हैं इनसे ही मुक्ति मान बैठा है। अशुभ भावों को तो दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन शुभ भावों को बनाए रखने का ही इसको उद्यम रहता है, और उन शुभ भावों से ही ये संवर और निर्जरा मानता है। दिक्कत यहाँ है, टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया तर्क किया था कि जब इन शुभ भावों से तुम संवर मान लोगे, निर्जरा मान लोगे, तो फिर पुण्य किससे मानोगे? भाई हिंसा के परिणाम उनसे पाप होता है, अहिंसा के परिणाम से क्या होगा कि अगर अहिंसा के परिणाम से तुम धर्म मान लोगे तो पुण्य किससे होगा? वो पुण्य का कारण कौन ठहरेगा फिर? माने पुण्य के कारण को, उन शुभ भावों को संवर निर्जरा का कारण मान लेना, ये भी संवर तत्व संबंधी भूल ही है। इसके बाद हमारी बात चली थी गुप्ति और समिति, इन दोनों का वास्तविक स्वरूप क्या है और ये क्या मान बैठता है। अधिकांश की दृष्टि बाहरी क्रियाओं पर ही रहती है। मन वचन काय की बाहर में प्रवृत्ति नजर न आए तो समझ लेता है कि गुप्ती है, जबकि कितना स्पष्ट कर दिया कि जहां मन वचन काय की अपने आप ही चेष्टा न हो, और वो कब संभव है? वो वीतराग भाव होने पर संभव है। माने वीतराग भाव होता है यानी आत्मलीनता होती है, तभी जाकर के वो मन वचन काय की चेष्टा स्वयमेव अपने आप ही रुकती है, रोकना पड़ती नहीं है। और इसके दिमाग में तो ये मैं रोकूं, मैं ये चेष्टा करूं और मैं ये चेष्टा रोकूं, ऐसा इसके दिमाग में बना रहता है। तो यही इसकी बड़ी भारी भूल है। इसके बाद समिति के बारे में भी अपन ने देखा था। समिति में ये सोचता है कि बाहर में जीवों की हिंसा से विरत होना या उनकी हिंसा नहीं करना इतना मात्र ही है, जबकि टोडरमल जी ने एक बहुत बारीक बात यहाँ पर हमको निकाल के बताई कि अकेले अन्य जीवों की दया पालने का नाम ही समिति नहीं है। क्यों? क्योंकि समिति में तो दोष टालने का भी अभिप्राय होता है। समिति में तो यहाँ लिखा था ना, जैसे ऐषणा समिति, ऐषणा समिति में बाह्य अन्य जीवों की अहिंसा का भाव नहीं है, बल्कि स्वयं के वो भोजन आदि में दोष टालने का भाव। अब वो दोष टालने का भाव वहां पर मुख्य है, वहां पे हिंसा अहिंसा वाली बात नहीं। तो इससे वो बात भी फेल हो जाती है कि समिति अन्य जीवों की रक्षा हेतु ही पाली जाती। बल्कि कितना सीधा लिखा उन्होंने
कि जहां अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, और उसके अलावा खास बात की प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। ये मुख्य था समिति में, प्रमाद रूप प्रवृत्ति है नहीं, और वो कुछ अगर काम करना हो तो उसमें दूसरे जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते। इस मुख्यता से वो समिति होती है। अपने आप समिति पलती है, पालनी नहीं पड़ती। यहाँ मूल इसमें बारीक बात यही है कि वो समिति को जो खुद पालना चाहता है, समिति रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। टोडरमल जी ने कहा कि प्रवृत्ति इसकी की नहीं जाती बल्कि स्वयमेव होती। अंदर में प्रमाद का अभाव हो, खुद के प्रमाद नहीं रहे, तो स्वयं समिति आदि पलती हैं, और इसी वजह से उसको इस संबंध में मिथ्यात्व पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि वो तो सोचता मुझे करना है, मुझे जीवों की दया पालनी है, मुझे समिति पालनी है, ऐसा सोचता है। यही सोच उसकी भूल है समिति के संबंध में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। गुप्ती समिति के बाद है धर्म। धर्म का नाम, वैसे तो अपन धर्म की जब बात करते हैं तो उसमें चारित्र को ही या समत्व परिणाम को ही, उनको ही धर्म अपन कहते हैं। लेकिन जब संवर की बात चले तो संवर में जब धर्म का नाम आए तो वहां स्पष्ट रूप से 10 धर्म आदि की बात की जाती है ना। शायद कल या परसों अपन ने बात भी की थी, 10 धर्म या धर्म के 10 लक्षण है। धर्म कितने होते हैं? कि 10 होते हैं। कि गलत जवाब। अच्छा, धर्म ये जो 10 हैं ये क्या है? कि ये 10 पर्याय हैं धर्म की, ये भी गलत। तो कि एक वीतरागता की पर्याय में ही, वीतरागता की एक पर्याय में ही 10 के 10 लक्षण गर्भित हो जाते हैं। इस संबंध में हमारी चर्चा हुई थी थोड़ी सी। अब यहाँ देखते हैं टोडरमल जी धर्म के संबंध में हमारी क्या गलती रहती है, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, बहुरी बंधाधिक के भयते व स्वर्ग मोक्ष की चाहते क्रोधादि न करे। सो यहाँ क्रोधादि करने का अभिप्राय तो गया नहीं। जैसे कोई राजादिक का भयते व महंत पना का लोभते पर स्त्री न सेवे है, तो वाको त्यागी न कहिए। तैसे ही यह क्रोधादि का त्यागी नहीं। तो कैसे होई कि पदार्थ इष्ट तो कैसे त्यागी होई कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषे क्रोधादिक हो है। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास हैं कोई इष्ट अनिष्ट न भाषे, तब स्वयं भी क्रोधादिक न उपजे, तब साचा धर्म हो है। ये कितनी गजब की पंक्तियां हैं यहाँ पर। आपको ध्यान हो, अगर आपने बाल बोध पाठमाला पढ़ी हो, वैसे सबने पढ़ी ही है, उसमें जो कषाय वाला पाठ है उसमें यही जवाब आया है। क्रोधादि उत्पन्न कैसे होते हैं, कषाय उत्पन्न कैसे होती हैं, और मिटे कैसे, है ना। ये प्रश्न है उस पाठ के आखिर में, वहां यही जवाब है। मतलब मुझे तो कितनी बार ऐसा आश्चर्य होता है कि इतने संतुलित हैं वो बाल बोध पाठमाला के भाग कि बच्चे उसमें बड़े बड़े ग्रंथों की बातें पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, और उनको ये पता तक नहीं चलता कि हमने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने बड़े बड़े ग्रंथों की बातें उन पाठों में पढ़ ली। क्योंकि अगर बड़े ग्रंथ पढ़ने को दिए जाए तो कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन इस तरह से उनमें से चुन चुन करके ये जैसे वाक्य निकाले, क्रोध वाला पाठ है, पंच परमेष्ठी वाला पाठ है, इंद्रिय आदि का पाठ है, इनमें आपको लाइनों की लाइनें बिल्कुल एज इट इज अपने मूल ग्रंथों की मिल जाएंगी। तो वास्तव में उन भागों को बनाने में बहुत मेहनत की गई है। तो खैर अभी तो बात अपनी क्या चल रही है, धर्म, है ना। धर्म के 10 लक्षण जब अपन बात करते हैं, क्या क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये सब 10 लक्षण धर्म कहलाते हैं। अब इनमें क्षमा किसको कहते हैं? कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। ठीक है, सामान्य सी परिभाषा है समझने के लिए, क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। अब मैं क्षमा धर्म कैसे पालूं? कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना। सामने वाला कितना भी गुस्सा दिलाए, सामने वाला कुछ भी करे, है ना, उसमें
10 लक्षण की पूजा में उत्तम क्षमा वाला जो अर्घ है, क्या घर ते निकारे तन विदारे हैं बेर जो न तहां धरे, इतना इतना कर दे, मुझे मेरे ही घर से निकाल दे, मुझे भला बुरा कहे, मेरे बारे में अनर्गल प्रलाप करे और कुछ भी करे, मुझे मारे पीटे घर से निकाल देवे, शरीर का विदारण कर देवे, हैं जान से मार देवे, तो भी बेर जो न तहां धरे, वहां पे बेर धारण नहीं करे। मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, इस भाव से वो क्षमा पल जाएगी, या उत्तम क्षमा धर्म पल जाएगा इससे। मुझे क्रोध नहीं करना, इस प्रकार के भाव से। क्यों नहीं करना क्रोध? अरे क्रोध करने से दुर्गति होती है, क्रोध करने से नरक में जाते हैं। देखा ना, शुभोम का उदाहरण देखा, गुस्से गुस्से में खीर फेंक दी उस पर, रसोइये पर, अब उसके बाद फिर मर करके कहाँ गया? कि नरक में गया। या और भी क्रोध का अपन देखते हैं कि बहुत क्रोधी था और क्रोध के फल में देखो कैसी कैसी दुर्दशा हो जाती है। उनका आता है किस्सा द्विपायन मुनिराज का, कि द्विपायन मुनिराज भी वो क्रोध के वशीभूत हो गए और पूरी द्वारका भी भस्म कर दी, स्वयं भी भस्म हो गए, कैसी क्या स्थिति हो गई। तो इसलिए क्रोध नहीं करना। अच्छा चलो थोड़ा सा अपन पलट देते हैं इस उदाहरण को। अगर मान लो दुर्दशा न होती हो तो फिर क्रोध कर लेना, क्योंकि क्रोध नहीं करने का कारण क्या दे रहा है ये? अरे इससे दुर्दशा होती है, दुर्गति होती है, इसलिए नहीं करना। तो ये तो नरक के भय से नहीं कर रहा है, अथवा मैं क्रोध नहीं करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, अच्छी गति होगी। देखो उन्होंने क्रोध नहीं किया, इतना सब उपसर्ग होने पर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, तो आज वो स्वर्ग में गए हैं या मोक्ष भी गए, कोई कोई कैसा भी उदाहरण ले सकते हैं। तो देखो गुस्सा नहीं किया ना, तो इसलिए अपने को गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करने के कारण ऐसी अच्छी गति हो जाती है। तो एक तो स्वर्ग का लोभ, दूसरा नरक का भय। तो या तो नरक का भय पड़ा है या स्वर्ग का लोभ पड़ा है, तो क्रोध नहीं करना है ना, यही अर्थ निकला फिर तो। ये भाव सही है क्या? अगर इससे कह दिया जाए कि ठीक है कोई नरक वरक नहीं होगा, चिंता मत कर, और तू तो क्रोध करेगा तो भी तुझे स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, चिंता मत कर, अगर ऐसी इसको गारंटी मिल जाए तो फिर तो ये क्रोध करेगा। यही तो आशय निकला, क्रोध क्यों नहीं करना कि नरक जाना पड़ेगा या स्वर्ग नहीं मिलेगा, अथवा क्रोध नहीं करूंगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। अगर उस भय से अथवा लोभ से क्रोध नहीं करता है तो ये क्या क्षमा धर्म का पालन हो गया? टोडरमल जी कह रहे हैं कि क्रोध करने का अभिप्राय तो मिटा ही नहीं। सोचिए तो सही, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज के क्या क्या दिक्कत होती होगी। तभी वो अपन वो भावों को टटोलने की कोशिश करें, क्या दिक्कत खड़ी हो जाती है जो वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों सम्यक दृष्टि तक नहीं हुए। अपन उदाहरण देते हैं ना कि पूरी खाल उतार कर और उसमें नमक मिर्ची भर दे तो भी आंख की कोर लाल ना हो, क्या भाव चलते होंगे उनके उसमें कि अरे मैं तपस्वी हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं इतनी तपस्या करके और उसके बाद जरा सा क्रोध करके मेरा भाव क्यों बिगाड़ूं, हैं अभी तो मैंने इतना अच्छा अच्छा जीवन बिताया है, जरा सा क्रोध करके पूरी तपस्या क्यों भंग करूं, इस तप का जो फल आने वाला है उसको क्यों नष्ट करूं। ये भाव आते होंगे कि नहीं आते होंगे? निश्चित तौर पर आते होंगे। मैं मुनि हूं, मुझको क्षमा धर्म का पालन करना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं मुनि हूं। बोलो, तो अभिप्राय मिटाया नहीं, क्रोध करने का अभिप्राय तो जस का तस बना हुआ है। वो तो कि अरे मैं मुनि हूं, मेरे पद के लायक नहीं है, ये सोच करके नहीं करता। क्या कह रहे हैं? बंद आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। कितना सीधा सा उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, जैसे कोई राजादिक के भय से या महंत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता। किसी से पूछा जाए कि भाई साहब आप जो अब क्या कहें, देखो थोड़ा अटपटा लगता है कहने में, कि आप रास्ते चलते औरतों को छेड़ते क्यों नहीं हो? आप क्यों नहीं छेड़ते औरतों को? कह रहे दिमाग खराब है क्या, हम औरतों को छेड़ेंगे तो पुलिस पकड़ कर डंडे मारेगी हमारे। अच्छा, मतलब पुलिस डंडे मारेगी इस भय से नहीं छेड़ रहे। अच्छा, पुलिस डंडे नहीं मारे तो मतलब फिर छेड़ोगे? बात समझ में आ रही है? टोडरमल जी ने जो उदाहरण दिया ना, अब वो पर स्त्री का सेवन क्यों नहीं करते हो भैया? कि राजा दंड देगा,
अपन ने उसको अभी आज के जमाने के हिसाब से लगा लिया कि रास्ते चलते स्त्रियों को क्यों नहीं छेड़ते, कि पुलिस पकड़ के डंडे मारेगी, पुलिस जेल में डाल देगी, या फिर चलो पुलिस तो जेल में नहीं डालेगी लेकिन समाज में बदनामी होगी कि अरे बहुत गंदा व्यक्ति है, बहुत बुरा आदमी है ये, है ना, ये पराई माँ बहन को बुरी नजर से देखता है, उनको तंग करता है, परेशान करता है, तो हमें ऐसी बदनामी नहीं चाहिए। अच्छा, तो बदनामी का भय है इस वजह से। मान लो कोई बदनामी ना हो तो समझ में, तो फिर वो अभिप्राय कहाँ निकला? अरे भाई ये मेरा स्वभाव नहीं है, या ये मेरे लायक काम नहीं, हालांकि मेरे लायक काम नहीं है वाली बात भी नहीं लगेगी, ये मेरा स्वभाव नहीं है। दूसरी बात कि अन्य भी मेरी तरह जीव है, जैसे मुझे दुख होता है ऐसे उसे भी दुख होता है। वही बात लगा ना जो समिति और गुप्ती में लगाई, क्या स्वयं अपने स्वभाव में लीन हो, स्वयं अपने उस वीतरागता की तरफ आगे बढ़े, पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट न समझे, तो अपने आप ही ये 10 धर्म पलेंगे, अपने आप ही पलेंगे। कैसे पलेंगे? देखिए यहाँ पे क्या कहा, कोई राजाधिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता। क्यों नहीं करते भैया? इसलिए नहीं करते क्योंकि दंड मिलेगा, अथवा इसलिए नहीं करते कि बदनामी होगी। अगर हम स्त्रियों की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखेंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, वही स्वर्ग का लोभ, नरक का भय, तो उसे त्यागी नहीं कहते हैं। आया समझ में? अगर ऐसे त्यागी कहने लग जाएं तो जब डंडे के जोर से सबको सुधारा जाता है, माने पुलिस के भय से जब सब सुधरे हुए रहते हैं, तो फिर आप सबको त्यागी व्रती कह दो। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो, इसको थोड़ा सा पलटते हैं अपन उदाहरण पे। जैसे जो जेल में बंद है ना, जेल में बंद है मान लो 10 साल के लिए, ठीक है, कोई व्यक्ति जेल में बंद कर दिया गया 10 साल के लिए, वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता, तो 10 साल के लिए अपन ब्रह्मचारी कह देना उसको, है? 10 साल के लिए अहिंसाणुव्रती या अहिंसा महाव्रती कह दे मैं उसको, कि वो तो जा ही नहीं रहा है ना, बाहर ही नहीं जा रहा। अच्छा, अपने तो दिग्व्रत देशव्रत होते हैं ना, कि ये तो इसकी बाउंड्री से बाहर ही नहीं निकला, तो फिर उसको दिग्विरति और देश विरति कह दे मैं कि नहीं? क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसके अभिप्राय में से वो नहीं निकला है। या और थोड़ा सा सरल कर ले मैं उदाहरण, जैसे किसी ने डॉक्टर के कहने से कुछ खाना छोड़ दिया, मान लो कुछ अभक्ष्य खाना छोड़ दिया, आलू प्याज आदि खाने छोड़ दिया, डॉक्टर ने मना किया इसलिए, अथवा शक्कर खाना छोड़ दिया और डायबिटीज है इसलिए, तो बोलो उसको क्या शक्कर का त्यागी कहेंगे? क्या रे, 2 दिन बाद ही मान लो ये पता चले कि वो तो किसी और की रिपोर्ट थी, मुझे डायबिटीज नहीं है, तो फिर क्या कहेगा? अरे लाओ रे लाओ, मिठाइयां लाओ। कह रहे हो तो गलती से साहब आपका नाम लिख गया उस पर, लेकिन वो तो किसी और की रिपोर्ट थी, तो फटाफट खाने लगेगा या नहीं खाने लगेगा? क्योंकि मन में तो वो अभिप्राय मिटा ही नहीं है। आया समझ? तो यहाँ ये अपने को समझना चाहिए, जब तक अभिप्राय में से वो क्रोध आदि नहीं निकले हैं तब तक वो क्षमा आदि धर्मों का पालन नहीं कहा जा सकता, है ना? एक नाम लिया क्रोध का और क्षमा का, बाकी सब पर भी लगा लीजिएगा। जब तक मन में से मतलब अपने अभिप्राय में से मान माया लोभ आदि नहीं निकले तब तक समझ लीजिएगा कि वहां पर मार्दव आर्जव शौच सत्य इत्यादि प्रकट नहीं हुए हैं। 2-3 दिन पहले शायद अपनी चर्चा भी हुई थी कि वो तो मतलब ये जो व्यापारी लोग हैं कई बार इस तरह से बात करते हैं कि सरकार का वो टैक्स का डर ना हो ना, या कुछ इस तरह के वो नहीं हो तो सभी चोर हैं, बाकी तो है। ये चोरी क्यों नहीं करते हैं? कि चोरी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दंड मिलेगा, वही वाली बात है। वैसे ही यह क्रोधादिक का त्यागी नहीं है, वैसे ही यह धर्म का धारक नहीं है। तो फिर कैसे होता है त्यागी? किसको कहते हैं त्यागी? कि वास्तव में तो त्यागी उसे कहा जाता है कि जिसने पर पदार्थों का और अपने आत्मा का सही सही स्वरूप जान लिया है। अपना और पर पदार्थों का स्वरूप जानकर पर पदार्थों में इष्ट या अनिष्ट बुद्धि जो नहीं करता, वास्तव में धर्म का धारक तो वो है। आया ना? यहाँ पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादि होता है, ये पक्की बात। भाई क्रोधादि पैदा क्यों होते हैं? बाल बोध पाठमाला भाग 2 में ही है। मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तब क्रोधादि पैदा होते हैं।
ऐसी परिभाषा सबने पढ़ी होगी। और उसमें मिटाने का उपाय भी है। मिटे कैसे? कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से, ये की यही बात है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित ना हो, तब स्वयं ही क्रोधादि पैदा नहीं होते, तो उसको क्रोधादि का त्यागी कहा जाता। आया समझ में? तब जाके वो क्रोधादि का त्यागी। अब इसको पलट दो नाम, क्रोधादि का त्यागी बोलो या क्षमा धर्म का धारक बोलो, एक ही बात है ना। क्रोध का त्यागी कहो या क्षमा का धारक कहो, एक बात है। कि ये तो क्रोध के बारे में विचार ही नहीं कर रहा है, कि यही तो खास बात है। क्रोध के बारे में विचार करता रहे तब तक क्रोध का त्यागी नहीं है। जैसे वो उदाहरण है ना अपना, वैद्य जी ने दवाई दी और क्या कहा कि ये दवाई असर तभी करेगी कि जब दवाई लेते समय तुम बंदर का ध्यान नहीं करो। मैं क्यों करने लगा बंदर का ध्यान? अब जब भी दवाई लेगा उस समय उसके पहले उसको क्या ध्यान आएगा? अरे मुझे बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर का ध्यान नहीं करना। किसका ध्यान चल रहा है? बोल रहा है बंदर का ध्यान नहीं करना और बंदर का ही ध्यान करे जा रहा है लगातार। आया समझ में? ठीक ऐसी स्थिति यहाँ पर है। क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ऐसा सोचने से क्या क्रोध का अभिप्राय मिटेगा? वहां तो अपने स्वभाव को देखे, अन्य वस्तुओं के स्वभाव को देखे, स्वपर के स्वभाव को देखे, तत्व ज्ञान का अभ्यास करे तो पर पदार्थ अपने आप ही इष्ट या अनिष्ट भाषित नहीं होंगे। इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो अपने आप ही क्रोधादि भी पैदा नहीं होंगे। उसका नाम है क्रोध का त्याग, उसका नाम है क्षमा का धारण। तब स्वयं ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। कैसे होता है? किस पे जोर दिया टोडरमल जी ने? तत्व ज्ञान के अभ्यास से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। ये सैकड़ों जगह यहाँ पे छेड़ाला सॉरी मोक्ष प्रकाशक में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से ये सारा का सारा काम होता है। 260 पेज है, 20 पेज है, 197, 262, 277, 229, तो ये चल ही रहा है अपना 338, 304, इन सब पेजों पर ये बात है। ये कौन सी बात? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से ये क्रोधादि अपने आप ही नष्ट होते हैं, अपने आप समाप्त होते हैं। इनकी तरफ देखना नहीं पड़ता। क्रोधादि को देखने जाएंगे तो क्रोधादि नष्ट नहीं होंगे, स्वभाव को देखेंगे तो स्वयं क्रोधादि नष्ट होंगे। ऐसे ही एक प्रश्न था, है ना, कुछ दिनों पहले आया था, वो शायद अपनी चर्चा क्या पता यहाँ पर हुई या नहीं हुई। इस सम्यक दर्शन कैसे हो? बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, सम्यक दर्शन कैसे? क्या कहते थे गुरुदेव, क्या कहते थे बाबूजी? कि सम्यक दर्शन के पीछे पड़ने वाले को कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? वो पर्याय के पीछे पड़ा, पर्याय के पीछे पड़ता है वो सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहता है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, तू तो स्वभाव की तरफ देख, सम्यक दर्शन अपने आप दौड़ा दौड़ा है। कि स्वभाव का आश्रय ले, स्वभाव की तरफ देखे तो स्वयमेव सम्यक तो चला आता है। और अगर स्वभाव की तरफ नहीं देखता, दूसरी तरफ निगाह करे बैठा रहता है, तो वहां कहां से सम्यक दर्शन आ जाएगा? ठीक ऐसे ही यहां समझना, क्रोध आदि का अभाव कैसे हो? मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना। ये बताओ, क्रोध का ही तो विकल्प चल रहा है लगातार। थोड़ी देर पहले देखा ना अपन ने, मैं मुनि हूं, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, बाहर में भले खूब उपसर्ग हो रहा हो लेकिन मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। ये क्रोध कर रहा है या नहीं कर रहा है? आया समझ में? हमें टटोलना चाहिए कभी कि द्रव्य लिंगी का वास्तव में क्या विचार चलता होगा, उस समय वो क्या उसके दिमाग में बात चलती होगी जिस वजह से वो यहीं पर रह जाते हैं। रह जाते हैं का मतलब मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या बताया सच्चे धर्म की विधि? कि तत्व ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट या कोई अनिष्ट भाषित नहीं होगा, तो अपने आप ही क्रोध आदि नहीं होंगे। भाई क्रोध कब पैदा होता है? कि जब मैं ऐसा सोचता हूं कि इसने मेरा बुरा किया, मैं भी इसका बुरा करूं। यही परिभाषा पढ़ी ना सबने बाल बोध में। क्रोध कब पैदा होता है? इसने मेरा बुरा किया, मुझे भी इसका बुरा करना, मुझे भी इसका बुरा करना। या फिर इसने तो मेरा बुरा किया लेकिन मैं इस पर क्रोध नहीं करूंगा, ये भी तो क्रोध है ना। इसने तो मेरा बुरा किया है लेकिन मुझे क्रोध नहीं करना है, ये क्या है? ये क्रोध का अभाव है। जब मैंने ये सोच
लिया कि हाँ इसने बुरा तो किया है मेरा, तो निश्चित तौर पे यही तो क्रोध है। और कैसा होता है क्रोध? मैं बुरा करूं या नहीं करूं, या कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये तो आगे की बात है। जब सबसे पहले मैंने ये सोचा कि इसने मेरा बुरा किया या ये मुझे अनिष्ट है, वहीं पर क्रोध पैदा हो गया। और जब तत्व विचार चला, जहां ये मालूम पड़ा कि अरे कोई वस्तु इष्ट नहीं, कोई वस्तु अनिष्ट नहीं, मुझे छूता तक नहीं, मुझे मेरा बुरा क्या करेगा, तो स्वयं में भी क्रोध आदि पैदा नहीं, अपने आप ही पैदा नहीं होता। आपको पता है पार्श्वनाथ जी पर उपसर्ग हुआ था ना, क्या उपसर्ग हुआ था? तो समर देव ने वो पत्थर बरसाए, ओले शोले बरसाए। सबका जवाब यही आएगा, पार्श्व अभ्युदय पढ़िएगा जिन सेनाचार्य का। ये असली उपसर्ग नहीं था। इस उपसर्ग की बात तो उन्होंने 1-2 पेज में ही करी है बस। उसके बाद आप पूरा वर्णन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा वास्तव में वो तो भावों से डिगाना चाह रहा था। वो दिखा रहा था कि देख 10 भाव पहले मैंने ऐसे तुझे मारा था, और तेरी वो पत्नी थी उसको मैं हर करके ले गया था, और ऐसा किया था वैसा किया था, वो आज भी मुझे बहुत प्रिय है। तू एक काम करना, तू यहाँ से जा, ये ढोंग छोड़ और यहाँ से जा, मेरा पत्र लेकर के जा या मेरी बात लेकर के उसके पास जाना। तुझे रास्ते में ऐसे ऐसे नगर मिलेंगे और वहां जाकर मेरी प्रियतमा से ऐसा ऐसा कहना, ऐसा उसको संदेश देना, उपदेश देना। ऐसी ऐसी बातें करके मतलब डिगाना चाहता था वो, क्योंकि उसने ये तो देख लिया पत्थर बरसा के कि कुछ होना जाना है नहीं इनके। एक पत्थर अड़ने वाला नहीं था उनके, एक पत्थर नहीं अड़ने वाला। बोलो तीर्थंकर थे ना, तीर्थंकर को पत्थर कहां से छू जाता है, सोचिए तो सही। और छू भी जाता तो क्या हो जाता? उनका तो वज्र वृषभ नाराज सहनन था, एक खरोंच तक नहीं आती उनकी, एक खरोंच भी। और वो ऐसे फूंक करके भी उड़ा देते उसको, तो वो बहुत दूर जाकर के गिर जाता। इतनी सामर्थ्य तो तीर्थंकर में उस समय शारीरिक सामर्थ्य थी। आया समझ में? तो उसने क्या किया था? उपसर्ग असली कौन सा था? असली उपसर्ग वो नहीं था जो आप चित्रों में देखते हो। असली उपसर्ग तो उन बातों से वो कर रहा था, वो उनको डिगाना चाह रहा था, है ना। जैसे रावण को डिगाने गए थे ना, रावण जब विद्या साधने बैठा तो इधर से अंगद हनुमान वगैरह ये सब डिगाने गए, और तरह तरह के उनको उसको चित्र दिखाए मायामयी, क्या मंदोदरी के बाल खींचते हुए दिखा दे, पूरा लंका ऐसी दिखा दी भस्म है, और सब मरे हुए दिखा दिए, लेकिन वो नहीं डिगा। ऐसे ही है इधर पार्श्वनाथ जी को उसने बहुत बहुत उपसर्ग किए, क्यों? कि कैसे न कैसे इसका तप बिगाड़ दूं मैं। लेकिन पार्श्वनाथ जी डिगे क्या? अच्छा क्या सोच रहे होंगे पार्श्वनाथ जी, कह रहे ये पागल है, ये मुझ पर उपसर्ग कर रहा है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना, ऐसा? या मैं मुनि हूं, मुझे गुस्सा करना शोभा नहीं देगा, ऐसा? वो जानते थे कि ये न इसके ये पत्थर, न इसके ये वचन, ये मुझे छूते तक नहीं है। और ये तो बहुत बाहर की बात है, वो तो आत्मलीन हो गए थे। उनको तो ये पता तक नहीं चल रहा था कि बाहर में क्या बकबक किए जा रहा है, बाहर में क्या पत्थर फेंक रहा है, या क्या कुछ हो रहा है बाहर में, इस पर कुछ भी ध्यान नहीं था उनका। ध्यान होता तो उस समय हतोहात केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान के लिए तो अंतर्मुहूर्त चाहिए ना, आत्मलीनता। तो वो आत्मलीनता अपने आप करी, वो क्रोधादि अपने आप ही पैदा नहीं हुए, अपने आप ही क्षमा धर्म पल गया। ऐसा धर्म पलता है। और हम तो क्या सोचते हैं, आज क्षमावणी, आज गुस्सा मत करो, किसी से भी गुस्सा मत करो। अरे पहले ही तो गुस्सा कर रहा है, ये सोच सोच के ही गुस्सा कर रहा है। क्रोध का अभाव, क्रोध के बारे में सोच सोच कर नहीं होगा। जैसे वो बंदर का ध्यान नहीं करना, तो बंदर का ध्यान ही करे जा रहा है लगा, ठीक वैसे ही क्रोध का अभाव कैसे होगा? कि इधर भैया तू तो अपना तत्व विचार कर, तत्व चिंतन कर, वस्तु व्यवस्था कैसी है उसका विचार कर। मुझे बाहर की वस्तुएं कुछ छूती भी हैं क्या, मुझ में प्रवेश भी पाती हैं क्या? जब नहीं पाती तो फिर कौन इष्ट और कौन अनिष्ट? अरे और इष्ट अनिष्ट होता कहाँ है? पर्याय तो एक समय में गायब होती, एक समय में, एक समय में। मैं तो त्रिकाली हूँ, त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभाव हूँ, अनहोना तत्व हूं मैं तो। मुझ में जब कुछ होता नहीं, कुछ घटित नहीं होता, तो क्या तो अच्छा हो गया और क्या बुरा हो गया? और कौन मेरे अच्छे का कारण और कौन बुरे का कारण, जब कुछ अच्छा और बुरा मुझ में होता ही नहीं। बाबूजी कहते थे अनहोना तत्व हूं मैं, अनहोना, कुछ नहीं होता जाता मुझे। ऐसी खुमारी आनी चाहिए, अपने आप ही क्रोध का अभाव हो जाएगा, अपने आप ही क्षमा पल जाएगी। ये डंडे के जोर से क्षमा पालना ये कोई धर्म नहीं है ना। डंडे के जोर से माने वो नरक के भय से या स्वर्ग के लोभ से,
कि अरे मैं गुस्सा करूंगा तो लोग अच्छा नहीं समझेंगे, मतलब लोगों को दिखाने के लिए तू ये काम करता है, और लोग तेरे को फिर भी अच्छा माने तो तब तो कर लेगा गुस्सा, है ना ये बात की अभी अपन। सरकार का जोर ना हो, पुलिस का जोर ना हो तो सभी के सभी पापी नजर आएंगे। ऐसा भाव वास्तव में तो पापी जीवों के भय और लोभ से होता है ये काम, और धर्मात्मा जीवों के सहज स्वयं ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता। आपको ध्यान हो तो अपन ने 10 लक्षण के बारे में जो बात की थी पिछली चर्चा में, उसमें मैंने कहा था ये एक ही वीतरागता की अलग अलग पर्याय नहीं है, बल्कि एक वीतरागता रूप पर्याय के अलग अलग लक्षण हैं। तो काम क्या हो रहा है? काम क्षमा का हो रहा है, मार्दव का हो रहा है, आर्जव का हो रहा है, किसका हो रहा है? कि काम तो वीतरागता का हो रहा है। ये सारी चीजें अपने आप साथ साथ चल रही हैं। यही है धर्म का स्वरूप, ऐसे ही होता है धर्म। अभी तो लोगों के दिमाग में ऐसा छाया हुआ है, और कुछ तो क्या बताने वालों ने या सोशल मीडिया ने भी ऐसा कर दिया, आज कौन सा दिन है, आज तो उत्तम क्षमा का है, आज उत्तम आर्जव का है, आज उत्तम मार्दव का है। अरे भैया, कोई दिन किसी का, कोई दिन किसी का, ऐसा होता है क्या? जब 9 दिन का पाटा बैठेगा तब क्या करोगे? कौन से धर्म को गायब करोगे? और जब 11 दिन का पाटा बैठ जाएगा तब क्या करोगे? पाटा बैठना माना वो कितने दिन के 10 लक्षण बोलते हैं ना, 11 दिन के तब किसका बढ़ाओगे? विचार करना चाहिए। सारे ही दिन उस वीतरागता रूपी धर्म के हैं, और वो तो जो मनावे उसके हैं, अपने कौन से हो गए? अपने कौन सा क्षमा का दिन आ गया आज तक? क्षमा का दिन तो तब आए जब क्रोध का अभाव हो, 3 कषाय चौकड़ी कम से कम क्रोध का अभाव हो जाए, मुनि दशा आ जाए, तब वास्तव में उत्तम क्षमा कहलाती है। और हम तो फोन वगैरह पे बस उत्तम क्षमा बोल के सोचते हैं हो गई उत्तम क्षमा, हमने क्षमा धारण कर ली। उसमें भी बहुत विसंगतियां, लेकिन अभी अपना प्रसंग नहीं है वो, इसलिए उस चर्चा को लंबा नहीं खींचना चाहता। आ रहे हैं ना 10 लक्षण भी तो आ रहे हैं 16 तारीख से, है मालूम ही नहीं है लोगों को। माघ, चैत्र और भादवा 3 बार आते हैं 10 लक्षण। अभी तो भादवा वाले ही मनाने में पसीने छूट जाते हैं, तो 2 और कहां से? वही तो कंटिन्यू 3 महीने, अभी माघ में 10 लक्षण, फिर फागुन में फिर अष्टानी का, फिर चैत में फिर 10 लक्षण। अरे परेशानी हो गए हैं, कैसे कैसे भाव होते हैं। देखिए, तो स्वयं भी क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होते। कब? कि जब तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है, कोई पदार्थ इष्ट भी भाषित नहीं होता, अनिष्ट भी भाषित नहीं होता, तो स्वयं ही धर्म पलता है। इसको बिल्कुल सरल करके अपन समझें, अपन इस परिभाषा को पलट दें। वहां प्रश्न था कषाय क्यों पैदा होती है, अब अपन इसके टुकड़े करते हैं। राग क्यों पैदा होता है, द्वेष क्यों पैदा होता है? कि मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ मुझको इष्ट लगता है तो राग पैदा होता है। अच्छा, और ज्यादा अपन इसको डिटेल में करें, राग मूलक कषाय कौन सी? माया और लोभ। और द्वेष मूलक कषाय क्रोध और मान। अब अपन यूं करें, क्रोध कब पैदा होता है? कि जब मुझे ऐसा लगता है कि पर पदार्थ मुझे अनिष्ट है तो मुझे क्रोध पैदा होता है। जब मुझे ऐसा लगता है कि पर पदार्थ मुझे इष्ट है तो लोभ पैदा होता है। और जब मुझे लगता है कि पर पदार्थ न तो इष्ट है न अनिष्ट है तो क्षमा पैदा होती है। आया समझ में? शोच पैदा होती है, आर्जव मार्दव पैदा होता है। वही बात है, उन पाठों में बहुत एकदम क्या कहते हैं उसको सरलीकरण करके समझाया गया है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से। ऐसा ही सिंपल टोडरमल जी ने किया है, इन्हीं के अनुसार वो सब पाठ बनाए गए हैं। बात बिल्कुल सीधी है लेकिन उतरती नहीं है ना, क्या करें, इसलिए वो बहुत बहुत चर्चा करनी पड़ती। चलिए आगे देखते हैं अनुप्रेक्षा के बारे में क्या विचार चलता है। बहुरी अनित्यादि चिंतवंत हैं, शरीर आदि को बुरा जानी, हितकारी न जानी, तिनते उदास होना, ताका नाम अनुप्रेक्षा कहे है। सो यह तो जैसे को मित्र था तब उससे राग था, पीछे वाका अवगुण देखी उदासीन भया, तैसे शरीर आदित्य राग था, पीछे अनित्यत्व आदि अवगुण अवगुण अवलोकी उदासीन भया। सो ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। जहां जैसा अपना शरीर व शरीर आदि का जैसा अपना व शरीर आदि का स्वभाव है, तैसा पहचाने
भ्रम को मेटी, भला जानी राग न करना, बुरा जानी द्वेष न करना, ऐसी सांची उदासीनता के अर्थ ही यथार्थ अनित्यत्व आदि का चिंतवन सोई सांची अनुप्रेक्षा है। लो, क्या कहा? अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं? अरे सब बेकार, सब बेकार, बेकार बेकार, बिल्कुल बेकार है। यही चलता है ना विचार। अरे देखो संसार में सब अनित्य है, सब एक दिन चले जाएंगे, हैं? शमशानिया वैराग्य आता है ना, कभी किसी को जलाने जाए तो, जलाने जाए माने वहां पे शमशान में जाए, दाग वगैरह में, तो अरे देखो अभी तो जवान थे, बिल्कुल ऐसी जवानी में मर गए, हैं? बिल्कुल स्वस्थ था, स्वस्थ आदमी अटैक से मर गया, और ऐसा था वैसा था, अरे देखो भरा पूरा परिवार, और कोई भी काम नहीं आया। अरे देखो कोरोना काल में वो बेटे ही नहीं आ सके बाप को जलाने, क्या पति ही पत्नी को नहीं देख सका, या पत्नी ही पति को नहीं देख सकी। देखो तो सही कौन किसका सगा है। या फिर अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, अरे कैसी कैसी खबरें, कैसा जमाना आ गया है? लोग देखो धन के लालच में अपने ही माता पिता की हत्या कर दी, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, सच में कोई भी शरण नहीं। ये देख देख करके इसको ऐसा अनित्यत्व सूझता है, शरण सूझता है। वही बात लगा ना जो अभी लगाई थी अपन ने, माने अगर सब अच्छा अच्छा दिखता तब तो फिर ये भावना नहीं बनती इसकी। जिनके साथ घटित हो गई उनके भावनाएं पैदा हो रही, जिनके साथ घटित नहीं हुई उनके भावनाएं पैदा नहीं होगी। फिर जिनके बहुत आज्ञाकारी पुत्र हो, हैं? वो है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, है तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और पता नहीं क्या क्या सब चलता है ना, 8-10 तरह के सुख दिखा रखे हैं उसमें तो ये सब हो तब तो फिर अनित्यादि नहीं है, फिर तो फेल हो जाएगी ये बात। क्या कह रहे हैं? अच्छा ये इसको अनित्यता क्यों सूझी, अशरणपना क्यों सूझा, इससे विरक्ति क्यों आई? कि इसने कुछ अवगुण देखे। पहले क्यों इसके प्रति इतना आसक्त था? कि पहले इसको सब अच्छा ही अच्छा दिखता था। अरे बिल्कुल एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण है, ये जो भाग करके शादियां करते हैं ना, है? भाग करके शादी करते हैं, उस समय कैसा लगता है कि दुनिया में यही सबसे अच्छा व्यक्ति है, क्या कि सबसे अच्छी लड़की ये है, और वो लड़की सोचती है कि सबसे अच्छा लड़का ही यही है। और फिर जब तलाक आदि की नौबत आती है तब उनके वक्तव्य सुनो, यार दुनिया में सबसे खराब आदमी ये है, या दुनिया में सबसे खराब औरत यही है? जीना हराम करके रख दिया मेरा। नहीं होता ये? तो बोलो, पहले तो आप इसको ही सबसे अच्छा बता रहे थे, जगत में सबसे श्रेष्ठ है, वर बोलते हैं ना, वर, वर का मतलब ही श्रेष्ठ होता है, कि यही है श्रेष्ठ, दुनिया में सबसे अच्छा लड़का ही है, दुनिया में सबसे अच्छी लड़की ही है। अब क्या हो गया? यार इतने अवगुण नजर आए बाद में तो जो ये सब दिखने लगे। ठीक ये की ये दशा यहाँ होती है अनित्यादि के चिंतन में। पहले सब अच्छा अच्छा लग रहा था अपना शरीर वगैरह, अब उसके बाद मान लो बीमारियां घर कर गई, तरह तरह की बीमारियां हो गई, या इंद्रियां साथ नहीं देती हैं, आंखों से बराबर नहीं दिखता, बीमारियां लगी रहती हैं, अरे भगवान उठा ले, क्या ऐसा ऐसा बेकार शरीर बिल्कुल वास्तव में अनित्य है और अशरण है और ऐसा है वैसा है सब। अच्छा 12 भावनाओं में भी तो ज्यादातर में यही मिलता, तू नित पोखे यह सूखे है ना, ये तू तो पोषण करता है और ये सूखता जाता है। और देखो क्या नव द्वार बहे घिनकारी है, ऊपर अमल मल भरियो भीतर है, कौन विधि घट शुचि कहे। ये सब पंक्ति नहीं पड़ी पूजाओं में, 12 भावना में ज्यादातर में यही दिखाया जाता है। तो गलत है क्या? गलत तो नहीं है, उनका अभिप्राय तो यही कि कैसे न कैसे इसको कम से कम ये चिंतन तो चले। लेकिन खास बात यह है कि इतने मात्र से अनित्यत्व आदि का चिंतन नहीं करना चाहिए। इसीलिए जयचंद जी, बुद्धजन जी, इन्होंने बहुत संतुलित अलग से बनाई 12 भावनाएं, जिसमें वो जो द्रव्य रूप करी सर्वथिर परजय थिर है कौन है ना, निश्चय व्यवहार, दोनों का स्वरूप बराबर दिखाया, दोनों पहलू दिखाया, अनित्य पने के साथ साथ नित्यत्व भी दिखाया। क्योंकि अगर ये नित्यत्व को नहीं देखे तो इसका वो अनित्य नित्य राग अलापना झूठा है, बिल्कुल बेकार। इसको समझने के लिए अपन देखते पेज नंबर 243 निकालिए। बहुत दिनों बाद ऐसा मौका लगा है इधर से उधर मिलान करने का 243 पर देखिए, 243 पे ये जो पैराग्राफ दिया ना, सो कहते हैं अब इनके धर्म साधन कैसे, उनमें अन्यथा पना कैसे। ऊपर की लाइन देखिए, प्रथम तो संसार में नरक आदि के दुख जानकर, स्वर्ग आदि में भी जन्म मरण के दुख जानकर,
संसार से उदास होकर मोक्ष को जाते। क्यों भैया, क्यों उदासीन हो गए? अरे कहाँ जाएं, सभी जगह तो दुखी दुख है, वहां पे भी तो ऐसे स्वर्ग में भी तो परेशान होना पड़ता है, दूसरे को देख देख करके झूरता रहता है ना, दुखी होता रहता है। और नरक में तो कितने दुख हैं। आगे देखिए अगला पैराग्राफ, विषय सुख आदि का फल नरक। अरे यहाँ पे विषय भोगेंगे तो नरक जाएंगे। शरीर कैसा है? अशुचि, विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है। और ये कुटुंबीजन, इनका सहारा कि माँ बाप का सहारा कौन? माँ बाप का सहारा बेटा होता है बुढ़ापे में, है हमारे बुढ़ापे की लाठी है ये तो कहते हैं ना ये। तो कह रहे हैं कि कुटुंबादि स्वार्थ के सगे हैं, स्वार्थ के सगे इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। पर द्रव्यों का दोष देखकर। ऐसे इसका अनित्यत्व आदि चिंतन कैसा है? पर द्रव्यों का दोष देखता है और फिर ये सोचता है सब अनित्य, सब अशरण है। मतलब 12 भावना तो ऐसी होती, ऐसी लगती है इसको, कैसी? सर बहुत बहुत उदास हो गया, बहुत ऐसा माहौल खराब हो जाए, गमगीन बिल्कुल है, बहुत उदासीनता सच्ची नहीं, ऐसा उदास होकर के जैसे घर में कोई गमी हो गई हो। 12 भावना का चिंतन ऐसा समझता है। जबकि दौलत राम जी ने तो क्या कहा है? वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य को पैदा करने के लिए माता के समान है ये 12 भावना। तो ये 12 भावनाओं का चिंतन तो वैराग्य के लिए किया जाता है। उस वैराग्य में सुख है या दुख है? सोच लेना। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्म हित हेतु कौन? वैराग्य। तो वैराग्य तो आत्मा का हित है और आत्म को हित है सुख है, तो आत्मा का हित तो सुख है। तो ये वैराग्य माने सुख, वैराग्य माने सुखदाई। और अगर मैं उस वैराग्य को दुखदाई ऐसा सड़ा मुंह करके 12 भावनाएं बोलूं तो समझ लेना कि संवर तत्व संबंधी भूल पड़ी हुई। तो क्या क्या हंस हंस के गाए क्या? अरे हंसने और रोने की बात नहीं है, बात यह है कि उस पर गंभीरता से विचार करो कि वास्तविकता कैसी है। अनित्यत्व अगर दिखाया है तो उसके अलावा नित्यत्व का भी कोई पहलू है, उस पहलू पर भी विचार करें कि सब अनित्य अनित्य अनित्य। तो क्या रोने बैठूं? फिर क्या करूं? अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है, किसका सहारा लेंगे फिर? तो इसका ये 12 भावना का चिंतन भी इसका खोटा। क्यों? कि अनित्य आदि के चिंतन से शरीर आदि को बुरा जानता है। सोचो बुरा जान रहा है, वैराग्य कहाँ हुआ? वैराग्य में तो न राग होता है न द्वेष होता है, न बुरा जानता है न भला जानता है। अब यहाँ गड़बड़ क्या है कि शरीर तो बहुत अनित्य है, शरीर तो बहुत अशुचि है, तो मतलब कैसा है? खराब है, बुरा है, तो अनिष्ट माना ना है? 12 भावनाओं का चिंतन पर के अनिष्ट चिंतन के लिए था या समतोल चिंतन के लिए था, वीतरागता के चिंतन के लिए था? अनित्यादि चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी नहीं है, ऐसा जान करके उससे उदासीन होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। इसके दिमाग में ऐसा बैठा, यही तो है अनुप्रेक्षा, और कैसी? अरे ऐसी अनुप्रेक्षाएं तो कितनी बार भाली। क्या शमशान में जब भी जाते हैं, जब भी शमशानिया वैराग्य तो हो ही आता है इसको, लेकिन वो शमशानिया वैराग्य टिकता नहीं है। थोड़ी देर बाद, अरे आजकल तो लोग इतने ढीठ और बेशर्म हो गए कि वहां पर ही अपने गप्पे चालू कर देते, वहां पर ही वही गुटखा खाना, सिगरेट पीना और वही बातें करना। जैनों की बात कर रहा हूँ, अन्य मति का तो जो हो सो हो। मतलब लगता ही नहीं, अब विरक्ति आती ही नहीं किसी को देख कर। सो यह तो कितना बढ़िया उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। जैसे कोई मित्र था तब तक तो उससे राग था, जैसे वो लड़के लड़की भाग गए शादी करके, कि तब तक तो सबसे अच्छा, बहुत बढ़िया खूब राग उमड़ रहा है, और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ। फिर उसके बाद वही खोटा लगने लग गया, उसके कुछ कुछ कमियां दिखने लगी ना धीरे धीरे, क्योंकि पहले कुछ परख तो थी नहीं और कर ली जल्दबाजी में शादी, अब कमियां ही कमियां निकल रही हैं। तो फिर उससे उदासीन हुआ माने अनिष्ट मानने लग गया। सच्ची उदासीनता नहीं, विरक्ति वैराग्य वाली नहीं, अनिष्ट मानने वाली। उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्य आदि अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ। बाद में जब देखा, अरे ये तो गलता ही जाता है, पूर्ण गलन स्वभाव है इसका, मुझे इससे राग नहीं करना है, तो बहुत बेकार है, बेकार है, बेकार है। अरे काहे का बेकार है? ना अच्छा है ना बेकार है, शरीर शरीर है, उसका जैसा स्वभाव है वैसा है। तू क्यों उसके पीछे पागल हो रहा है कि अच्छा है या बुरा है?
परंतु ऐसी उदासीनता तो कैसी है? ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। इसमें एक हल्का सा छोटा सा सुधार है, ये अनित्यादि लिखा ना, इसकी जगह अनित्यत्व आदि, क्योंकि शरीर का गुण क्या? अनित्यत्व है ना, तो शब्द छूट गया है बस। हालांकि समझ में आ रहा है, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन लगा है तो लगा लीजिए। परंतु ऐसी उदासीनता तो वास्तव में द्वेष रूप है, वीतरागता रूप नहीं है। जबकि उदासीनता तो वीतरागता रूप होनी चाहिए थी, उसके फल में तो आनंद आना चाहिए था, निराकुलता का आनंद, और यहाँ तो ये द्वेष रूप होकर के और खोटा काम कर रहा। अपना और शरीर आदि का जहां जैसा स्वभाव है, जहां जैसा स्वभाव है, मैं कैसा हूं? मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, अनहोना तत्व हूं, मुझ में कुछ बिगाड़ नहीं होता। शरीर कैसा है? कि अनंत अनंत पुद्गलों का पिंड है ना, ये तो मिले हैं तो बिछड़ेंगे ही बिछड़ेंगे, इसका स्वभाव है। ये अंदर मल है चाहे कुछ भी है, वो सब इसका स्वभाव है। उसमें शुद्ध अशुद्ध वाली कोई बात नहीं, अच्छे बुरे वाली कोई बात नहीं। जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, भ्रम को मिटाकर, अब ये भला जान करके बाद जो कोमा लगाया ना, ये कोमा हटा लीजिए, अर्थ का अनर्थ हो रहा है इससे, क्योंकि ये ऐसी बातें हो जाएंगी। वैसा पहचान कर, भ्रम को मिटाकर, भला जानकर, भला जाने ऐसा नहीं है, भला जानकर राग नहीं करना, ये एक साथ है, कोमा नहीं आएगा बीच, है ना। देखो एक कोमे से कितना अंतर पड़ गया। किसको भला जानू? किसको भला जानकर? शरीर को भला जानकर। शरीर को भला जानूंगा तो राग करूंगा या नहीं करूंगा? इसलिए वो कोमा हटा दीजिए बीच में से, है ना। एक कोमे से कितना अंतर पड़ जाता है, ये इसका अच्छा उदाहरण है ना। बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कोमे का वो बदल गया, उसमें बहुत फर्क पड़ गया। वैसे यहाँ पर भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ, सच्ची उदासीनता के लिए यथार्थ अनित्यत्व आदिक, अनित्यत्व आदिक में अनित्य शरण आदि वो सारी चीजें तो आएंगी सही, लेकिन इनके साथ साथ इनका जो दूसरा पहलू है, अनित्यत्व है तो नित्यत्व भी होगा कहीं ना कहीं, अशरण है तो शरणपना भी कहीं ना कहीं होगा। आया समझ में? तो वो सारा का सारा विचार करना, वो चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है, तभी जाकर के सच्ची अनुप्रेक्षा होती है। और कोरा शरीर को, संसार को, परिजनों को गालियां देते रहे, उसका नाम कोई 12 भावना का चिंतन नहीं है। क्या रे ये सब बुरे हैं, ये सब ठग हैं, ठगों की टोली है और ऐसे हैं वैसे हैं, खूब खूब वर्णन आता है, अभी कहने की आवश्यकता नहीं है ना। नीति शतक आदि जो भर्तृहरि के लिखे हुए हैं, सामान्य अन्य लोग भी करते हैं इस तरह की बातें। तो कहने का अर्थ यह है कि भैया अपने यहाँ तो अनित्यादि जो भावनाओं का चिंतन किया जाता है, वो इसलिए नहीं किया जाता कि दूसरे में दोष ही दोष देखते रहे, बल्कि इसलिए किया जाता है कि मेरा क्या स्वभाव है, अन्य का क्या स्वभाव है, दोनों में भेद ज्ञान किस तरह से हो। ये अनित्यत्वादि भेद ज्ञान के लिए ही तो है। भेद विज्ञान और वीतरागता, ये दो मुख्य बातें हैं, और इन दोनों के लिए ही ये अनित्यत्वादि 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। श्रावक भी करता है और मुनिराज भी करता है। मुनिराज, उनको जो विरक्ति है, जो उनका वीतराग भाव है वो बना रहे और वृद्धिंगत हो, इसलिए करते हैं। और श्रावक कि कैसे न कैसे ये राग आदि घटे और ये वीतरागता के मार्ग में अग्रसर हो, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे भी मुख्य बात क्या आई? तत्व विचार, तत्व ज्ञान पूर्वक, तत्व विचार पूर्वक जब वो भली भांति अच्छे से विचार करता है और पर पदार्थ को न तो बुरा जानता है न भला जानता, तभी जाकर के इसके अनित्यत्व आदि का चिंतन सही कहलाता है, तभी जाके इसके 12 भावना सही है, और तभी ये संवर का कारण है। नहीं तो सोचो तो सही, संवर कैसे होगा? अरे शरीर महा खराब, क्या रिश्तेदार सब बहुत बेकार, इससे संवर हो जाएगा? है ऐसे चिंतन से संवर निर्जरा हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? संवर निर्जरा तो वीतराग रूप परिणामों से होता है, वो विचार चलना चाहिए, है ना। अभी समय भी हो गया है अपना, तो ये धर्म और अनुप्रेक्षा की बात हुई। अब परिचय, जय, चारित्र और जो आगे और बात आएगी, है ना, उसको अपन कल देखेंगे। 243 और 244 पेज पर आप और देख लीजिएगा, है ना, मैंने शॉर्ट में ले लिया उसको। आगे भी उसके अंदर बहुत सुंदर वर्णन है कि परद्रव्य भी तो बुरा है, मतलब बुरा है या नहीं, ये बहुत बढ़िया प्रकरण है वहां पर। सम्यक दृष्टि भी तो परद्रव्य को बुरा जान करके त्याग करते हैं या अन्य चीजों को भला जान करके अपनाते हैं, तो वहां बहुत सुंदर जवाब है।
आप सब वो देखिएगा, इससे और खुलासा होगा इस बारे में कि वास्तव में कोई बुरा कोई भला नहीं, वस्तु अपने स्वभाव है, तू वृथा विकल्प ठान मन में करत राग उपाव है। ये विचार करना चाहिए, कोई भला नहीं है कोई बुरा नहीं है, तो फिर अनित्यत्व आदि का चिंतन कैसे करें कि जैसा जयचंद जी ने बताया वैसे करो। द्रव्य रूप करी सर्व थिर परजय थिर है कौन, आया समझ में। तो उस तरह से हमको ये अनुप्रेक्षा आदि का स्वरूप समझना चाहिए। अभी समय हो गया है, आगे का प्रकरण फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।